कहानी राजनगर की। आज मैं आपके लिए एक नन्ही परी की कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी एक नन्ही परी की है। वो परी आज बहुत खुश थी और वो खुशी खुशी भगवान के पास जाके बोली, भगवान जी आपको याद है आज कौन सा दिन है? हाँ बेटा, कैसे भूल सकता हूँ। आज तू धरती पे जाके जन्म लेगी, इसी बारे में तू बात कर रही है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी भगवान जी हाँ। आ बेटा, तुझे धरती के बारे में कुछ बता दूं। तेरा 80 साल का जिंदगी का सफर है और वो जो मंदिर में तुम औरत और आदमी देख रहे हो वही तुम्हारे माता पिता हैं। सच्ची भगवान जी, वो मेरी मम्मी डैडी हैं। जल्दी जल्दी मुझे उनके पास भेज दो भगवान जी। बेटा, पर तुम्हारे माता पिता बहुत गरीब हैं। कोई बात नहीं भगवान जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं खूब पढ़ लिख के अपने मम्मी डैडी को बहुत अमीर बना दूंगी और उनको सारी खुशियां दूंगी भगवान जी। पर बेटा, तुझे जन्म लेने से पहले 9 महीने अपनी माँ की कोख में रहना पड़ेगा, उसके बाद तेरा जन्म होगा। भगवान जी, मुझे मम्मी डैडी के पास भेज दो। मुझे 9 महीने की कोई परवाह नहीं है भगवान जी। भगवान ने नन्ही परी को उसकी माँ की कोख में भेज दिया और नन्ही परी वहां जाके बहुत खुश थी। वो 9 महीने खत्म होने का इंतजार करने लगी ताकि वो दुनिया में जाके अपने माता पिता के पास रह सके। लगभग 4 महीने बाद नन्ही परी रोती रोती भगवान के पास वापस चली गई। भगवान ने नन्ही परी को इस तरह रोते हुए देख के पूछा, बेटा, तेरी उम्र तो 80 साल थी, तू इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? तुझे तो 80 साल बाद मेरे पास आना था। पता नहीं भगवान जी क्या हुआ, मैं तो अपनी माँ की कोख में सोई हुई थी। एकदम लोहे की तलवार जैसी चीजें आई और उन्होंने मुझे काटना शुरू कर दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैंने बहुत शोर भी मचाया, पर वो तलवारें चलती रही। टुकड़े टुकड़े करके एक औरत ने मुझे मेरी माँ के पेट से निकाल के नाली में फेंक दिया भगवान जी। फिर मैं कैसे आपके पास पहुंची मुझे नहीं पता चला। रोती हुई परी ने बड़ी मासूमियत से भगवान को ये जवाब दिया। भगवान सब कुछ समझ गए और उन्होंने असलियत के बारे में नन्ही परी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो तो अभी छोटी बच्ची थी। उन्होंने नन्ही परी को चुप कराते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुझे दूसरे नए माँ बाप के पास भेज दूंगा। और नन्ही परी ने बड़ी मासूमियत से भगवान को कहा, नहीं नहीं भगवान जी, मुझे वापस सुनी मम्मी डैडी के पास भेजो। मुझे किसी दूसरे मम्मी डैडी के पास नहीं जाना भगवान जी। भगवान ने बड़ा समझाया कि नन्ही परी को वो उससे भी अच्छे माँ बाप के पास भेजेंगे जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। लेकिन नन्ही परी ने फिर बड़े प्यार से जवाब दिया, भगवान जी ये बात नहीं है। भगवान जी, मेरे मम्मी डैडी बहुत गरीब थे। मैंने अपने आप से वादा किया था भगवान जी कि मैं उन मम्मी डैडी को बहुत अमीर बनाऊंगी, उनको हर खुशी दूंगी। वो मेरे बिना गरीब ही रह जाएंगे भगवान जी। नन्ही परी की ये बात सुन के भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो नन्ही परी को कैसे बताएं कि उसके असली कातिल कौन है। बस इतनी सी थी आज की कहानी।